गाइस वेलकम बैक टू स्टडी विद मैथ्स पावर। डेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे थे, तो चलिए आज आगे चलते हैं, क्वेश्चंस करते हैं कुछ और जो इसकी इवन ऑड फंक्शंस की प्रॉपर्टीज है उनको डिस्कस करते हैं। तो आज का लेक्चर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर बोथ कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज योर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। आज सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे हम डेफिनेट इंटीग्रेशन के। तो लेट्स स्टार्ट द डे। जय माता दी। जीरो टू पाई एक्स ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। यार तो भैया हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, यहां पाई माइनस एक्स लिख सकते हैं। अब तक तो समझ आ गया होगा। तो भैया जहां जहां एक्स था वहां पे क्या आ गया, पाई माइनस एक्स आ गया, बिकॉज वो हमारी क्या है, लिमिट है। तो ये क्या बन जाएगा, जीरो से पाई, पाई माइनस एक्स। भैया कॉस पाई माइनस एक्स वुड हैव बीन माइनस कॉस एक्स, बस स्क्वायर है तो सेम हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी सेम आ जाएगा। सो दिस विल बी ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स dx। इसको दिया नंबर 1 प्लस 2 किया तो क्या बन गया, 2 टाइम्स आई। जीरो से पाई लिमिट सेम है तो x प्लस, मैं सीधा ही कर रहा हूं, x प्लस पाई माइनस एक्स, एक स्टेप खा रहा हूं। डिनोमिनेटर देखो सेम है, x और x माइनस एक्स कैंसल आउट। सो 2i इज इक्वल टू जीरो से पाई ये लिख सकते हैं। पाई बाहर चला गया कॉमन, जीरो टू पाई 1 ओवर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। नाउ आई होप यू पीपल रिमेंबर, जब हमारे पास स्क्वायर होता था तो हम क्या करते थे, अगर हमारे पास कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर है तो हम क्या करते थे, पूरे खानदान को कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर देते थे। सो यू विल बी लेफ्ट विथ समथिंग लाइक, आई गेस ऐसा कुछ बचेगा, 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड ऑल बाय कॉस स्क्वायर एक्स। सो भैया ऊपर आ जाएगा 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स विच इज सीकेंड स्क्वायर एक्स, नीचे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टैन स्क्वायर एक्स। सो अब टैन एक्स को अगर टी ले लेते हैं तो सीकेंड स्क्वायर एक्स डीएक्स क्या आ गया, डिफरेंशिएट करके dt। अच्छा अब देखते हैं लिमिट की बारी। जब x 0 है तो tan 0 इज इक्वल टू t, तो t भी क्या आ गया, 0। और जब x पाई है तो tan पाई इज इक्वल टू t आ जाएगा यहाँ पे। सो भैया अब देखो tan पाई की वैल्यू भी 0 होती है, तो भैया ये तो 0 बन गया। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, यहाँ पे हम प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं, कौन सी, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ी। और ये तो 0 से 0 लिमिट नहीं कर सकते, तो हमने यहाँ पे क्या किया, इसको हटा दिया। अभी इसको हम चेंज करते हैं। पहले कैसे, इसको मैं लिखने लगा हूं, ये 0 से पाई है। सो कैन आई राइट इट लाइक 2 टाइम्स 0 से पाई बाय 2। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, 0 से 2 टाइम्स ए जा रहा हो तो हम उसको क्या कर सकते हैं, 0 से 2 ए लिमिट हो तो हम उसको 2 टाइम्स 0 से ए लिमिट लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमने वो प्रॉपर्टी को यूज किया। तो अब यहां पे tan x को t लगा दो, सीकेंड स्क्वायर एक्स dx क्या हो गया आपके पास, dt। अब जब x को 0 पुट करोगे तो tan 0 इज इक्वल टू t, तो t आ गया 0। और x को जब आप पाई बाय 2 पुट करोगे तो tan पाई बाय 2 इज इक्वल टू टी, तो टी क्या आ जाएगा आपका, इंफिनिटी आ जाएगा। नॉट डिफाइंड लिखना, क्या लिखोगे, इंफिनिटी। सो भैया ये 2 और 2 कैंसिल, आई विल बी लेफ्ट विद पाई, 0 से पाई बाय 2 लिमिट, ये बन जाएगा dt, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओ सॉरी लिमिट 0 से इंफिनिटी, ये हो गया आपका
सो भाई साहब पाए और यहाँ पे अपॉन बी स्क्वायर हो गया, 0 से इंफिनिटी डी टी, ये आ गया ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ये आ जाएगा। आई होप इसको आप सॉल्व कर सकते हो। क्या करोगे, इनटू, अब यहां पे क्या होएगा 1 अपॉन ए बी tan इनवर्स टी अपॉन ए बाय बी, ठीक है, ये आ जाएगा। और लिमिट लग जाएगी क्या, इंफिनिटी, 0 से इंफिनिटी। इसको सॉल्व करेंगे, आई गेस ये पाए ए बी अपॉन ए बी आ जाएगा, और tan इनवर्स इंफिनिटी, ये तो कॉमन निकल जाएगा, कांस्टेंट है ये, माइनस tan इनवर्स 0। सो tan इनवर्स इंफिनिटी विल बी पाई बाय 2, tan इनवर्स 0 विल बी 0। सो आपका आंसर आ गया पाई ए बी इंटू पाई बाय 2, पाई स्क्वायर बाय 2 ए बी शुड बी योर आंसर। तो हमने यहाँ पे एक ये स्टेप जरूर इंट्रोड्यूस किया, क्यों, आपने देखा, मैंने जान के उसको ऐसे लिख के दिखाया आपको, क्योंकि अगर वो हम 0 से पाई रखते तो हमारी लिमिट 0 से 0 आ जाती। अब 0 से 0 तो यू कैन नॉट सॉल्व, राइट। सो हमें इसको चेंज करना था, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, वो वाली प्रॉपर्टी को यूज किया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से नोट कीजिए। लेक्चर हल्का सा लंबा होगा आज, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चंस कुछ अच्छे करने वाले हैं। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। लेट्स मूव फॉरवर्ड देन, ठीक है जी। जीरो से पाए एक्स tan एक्स, सीकेंड एक्स प्लस tan एक्स डी एक्स, 0 से पाए आपके पास ये क्वेश्चन आ रहा है ना। चेंज करते हैं पहले तो ये बन जाएगा साइन बाय कॉस ओवर 1 बाय कॉस प्लस साइन बाय कॉस। तो बड़ा क्लियर दिख रहा है क्या, कि कॉस नीचे और ऊपर से कैंसल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, एक्स साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स, ये रह जाएगा क्वेश्चन। क्लियर, इसको दिया हुआ। अब लगाते हैं जरा प्रॉपर्टी यहाँ पे, 0 से पाई, तो ये पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स। तो 0 से पाई माइनस एक्स, देखो साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स ही होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ये 1 प्लस साइन एक्स ही रहेगा। तो 1 प्लस 2 कर दो, 1 प्लस 2 करोगे तो आपके पास यहाँ एक्स साइन एक्स है, और यहां से मेरे ख्याल से कुछ ये बन जाएगा आई प्लस आई 2i इज इक्वल टू 0 से पाई, लिमिट वही रहेगी, एक्स साइन एक्स प्लस पाई माइनस एक्स साइन एक्स, डिनोमिनेटर सेम वाला देखो 1 प्लस साइन एक्स, तो मैंने इकट्ठे लिख दिए एक्स। अब यहां से एक्स साइन एक्स और माइनस एक्स साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 2i इज इक्वल टू पाई साइन एक्स ओवर 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है जी, तो क्या हो गया, 2i इज इक्वल टू पाई कॉमन, 0 से पाई साइन एक्स ओवर 1 प्लस साइन एक्स। देखो एक ऑप्शन है, साइन एक्स को अगर आप tan की फॉर्म में चेंज कर दोगे तो हम उससे भी कर सकते थे। दूसरा इसको इजी बीजी यहाँ पे बनता है एक और, क्या, मैंने इसको cos 1 माइनस साइन एक्स से रैशनलाइज कर दिया।
क्या बन जाएगा ये sin x माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। सो मैं अलग कर सकता हूं क्या, 0 से पाई sin x बाय कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स कर सकता हूं। अब ये क्या बन जाएगा, sin x बाय कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, sin x बाय कॉस स्क्वायर एक्स बन गया tan x सीकेंड x। तो मेरे को कोई टेंशन तो है नहीं इसकी तो मुझे डायरेक्ट इंटीग्रेशन पता है। ठीक है जी, tan x सीकेंड x की इंटीग्रेशन क्या होगी हमारे पास, सीधा सीधा होगी सीकेंड x। यहां पे ये बन गया tan स्क्वायर x। tan स्क्वायर x की इंटीग्रेशन की बजाय हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0 to पाई tan x सीकेंड x, इसकी तो मुझे इंटीग्रेशन आती है, माइनस सीकेंड स्क्वायर x -1, आगे माइनस है तो क्या हो जाएगा +1। अब tan x सीकेंड x की इंटीग्रेशन क्या है, सीकेंड x, सीकेंड स्क्वायर x की क्या है tan x, 1 की क्या है x। तो इसको आगे आप सॉल्व कर सकते हो, लिमिट लगा सकते हो, ये किसके इक्वल है 2i के इक्वल है। तो इसको सॉल्व करेंगे, लिमिट लगाएंगे, उसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास फाइनली आंसर आएगा। इसको प्लीज डी बाय लिमिट्स लगानी है बस, π/2 into π-2। दिस शुड बी योर आंसर। तो आई हैव डन द मेजॉरिटी ऑफ द वर्क हियर। इसके बाद पहले हमारे पास tan x और secant x की फॉर्म में था, तो वो सिंगल वेरिएबल में चेंज हो गया, सिंगल रेशियो में sin x में चेंज हो गया। साइन के ऊपर हमने प्रॉपर्टी लगाई, वही प्रॉपर्टी जो हम यूज करते आ रहे हैं। फिर प्लस माइनस प्लस किया, हमारे पास सॉल्व करते करते ये बना, तो sin x ओवर 1 प्लस साइन एक्स था, सिर्फ 1 प्लस साइन एक्स था यहाँ पे, इसलिए मैंने बड़े मजे से इसको क्या कर दिया, रैशनलाइज कर दिया, क्योंकि वो cos स्क्वायर एक्स बन जाता। अलग अलग किया, आई कुड गेट माई आंसर्स प्रीटी इजी। करिए नोट फटाफट से, जय माता दी। सॉल्व जरूर करना है इसको, ये आंसर आना चाहिए, π/2 into π-2। Now comes our property, next property, माइनस a से a अगर हमारे पास फंक्शन, so this is 2 times 0 to a f of x dx if f of x is even function and 0 if f of x is odd function। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में बहुत आते हैं, ठीक है जी। इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन, सीधा सीधा आंसर बनता है माइनस a से a अगर हमारे पास लिमिट। एक हमारे पास ये आंसर होता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 to a f of x प्लस f of माइनस x। माइनस a से लिमिट थी, तो ये जो 2 टाइम्स को हमने लिखा है, इसको कभी कभी रेयर फॉर्म हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0 से a f of x प्लस f of माइनस x। बेसिकली वही बात है, ठीक है ना। अब इवन फंक्शन क्या होता है, बहुत बच्चे इवन फंक्शन भूल जाते हैं भैया। इवन ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन क्या था, ऑड फंक्शन कि जब f of x इज इक्वल टू माइनस ऑफ f of माइनस x। और इवन फंक्शन क्या होता था, f of x इज इक्वल टू f of माइनस x। एग्जाम्पल x स्क्वायर, f of x डालोगे तो भी x स्क्वायर रहेगा, f of माइनस x डालोगे तो भी x स्क्वायर रहेगा। तो ये क्या है, इवन फंक्शन। यहां पे एग्जाम्पल x क्यूब, f of x डालोगे तो x क्यूब, और f of माइनस x डालोगे तो माइनस x क्यूब आता है, ठीक है ना। तो भैया ऑड फंक्शन में बाहर माइनस आ जाता है जब नेगेटिव वैल्यू डालते हैं, और इवन में वही रहता है, इवन ऑड की ये बात होती थी। अब
प्रॉपर्टी क्वेश्चन कैसे करते हैं, इधर देखो क्वेश्चन आएगा -π/2 से π/2 sin स्क्वायर x dx। ये फंक्शन है, f of x क्या है, sin स्क्वायर x। तो f of -x क्या होगा, sin स्क्वायर -x विल बी sin स्क्वायर x ओनली। साइन सिर्फ होता तो भाई साहब आपका नेगेटिव बार आता, पर स्क्वायर है तो ये हो गया। कौन सा फंक्शन है, इवन फंक्शन। सो आंसर क्या है, आंसर है 2 टाइम्स 0 से π/2 साइन स्क्वायर x। ठीक है, अब 2 टाइम्स आ गया साइन स्क्वायर x है। साइन स्क्वायर x को हम कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं इसको 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 0 से π/2 1 माइनस कॉस 2x रहेगा। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या हुई, x माइनस साइन 2x बाय 2 और लिमिट लग गया आपका π/2 से 0। तो ये क्या बन गया, π/2 माइनस साइन 2 इंटू π/2 माइनस 0 डालोगे 0 माइनस 0 ही हो जाएगा, साइन 2 इंटू 0 इज 0। तो π/2 माइनस हाफ 2 इंटू π/2 है, तो ये कितना बन गया, साइन पाई हो गया। साइन पाई कितना होता है, साइन 180 इज अगेन 0। सो आपका आंसर इज पाई। ये मेरा आंसर। यही अगर मेरे पास आ जाता ऐसे -π/2 से π/2, ध्यान रखना -a to a एलिमेंट, यहां लिखा हुआ आ जाता साइन क्यूब x। सो भैया f of x मेरा साइन x है, साइन क्यूब x। अब जब इसमें -x डालोगे तो ये बन जाएगा साइन क्यूब ऑफ -x विल बी माइनस साइन क्यूब x। तो भैया नेगेटिव डालने पे बाहर नेगेटिव आ रहा है, तो भैया क्या फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन पे आंसर क्या होगा, 0। स्ट्रेट अवे लिख के आएंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है कि हमारा आंसर ये क्यों बना। क्लियर, करिए नोट। प्रॉपर्टी को करिए ध्यान से नोट। -π/4 से π/4 x क्यूब साइन की पावर 4x। या तो भैया अब यहां -a से देखते हो तो समझ जाओ कि भैया इस पे पहले ऑड इवन देखना है। तो ये पूरा फंक्शन है, तो f ऑफ -x माइनस एक्स क्यूब साइन की पावर 4 माइनस एक्स। सो माइनस एक्स क्यूब साइन की पावर 4x ही आ जाएगी। ये पॉजिटिव हो जाएगा, पावर 4 है, राइट। तो ये कौन सा फंक्शन हो गया, ऑड फंक्शन हो गया। ऑड फंक्शन है तो भैया सीधा सीधा आंसर क्या आ गया मेरे पास, 0 आ गया।
क्लियर? ऐसे ही लेट्स से हमारे पास क्वेश्चन आता माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 एक्स प्लस पाई बाय 4 2 माइनस कॉस 2x। ठीक है, तो भैया ये क्वेश्चन है हमारे पास, इंटेग्रल है माइनस ए से है। तो पहले तो यहाँ दो चीजें दी हुई है, तो मैं इनको अगर अलग अलग करके लिख दूं, कैन आई राइट इट लाइक दिस, एक्स ओवर 2 माइनस कॉस 2x प्लस, इनको अलग अलग लिख सकता हूँ ऐसे, पाई बाय 4 2 माइनस कॉस 2x। अब ये देखो, ये f ऑफ x आ गया x ओवर 2 माइनस कॉस 2x। तो भैया यहाँ पे माइनस डालोगे तो ये माइनस कॉस x हो जाएगा, 2 माइनस कॉस 2x ही रहेगा, बिकॉज ये कॉस ऑफ नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है ना। कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा होंगे, तो ये तो ऑड फंक्शन होगा, ये तो 0 हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, प्लस पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 1 over 2 माइनस कॉस 2x, राइट। तो भैया ये फंक्शन है, नाउ दिस इज माय फंक्शन 1 over 2 माइनस कॉस 2x। तो भैया इसको आप माइनस एक्स भी लिख दो, आंसर वही रहेगा। इवन, तो भैया इवन फंक्शन है, तो ये तो ऑड हो, ये तो 0 हो गया, ये क्या बन जाएगा, पाई बाय 4 इंटू 2 टाइम्स, अब लिमिट क्या हो जाएगी 0 से पाई बाय 1 over 2 माइनस कॉस 2x dx। क्लियर? हमारे पास ये आ जाएगा। सो ये बन गया भैया पाई बाय 2 0 से पाई बाय 4। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 1 over 2 माइनस कॉस 2x है, तो भैया क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, cos 2 थीटा। अब मैं इसको tan की फॉर्म पे चेंज कर रहा हूं, और cos 2 थीटा, इफ यू रिमेंबर cos 2 थीटा cos 2x इज 1 माइनस tan स्क्वायर x ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो अगर मैं यहां पुट करता हूं 1 over 2 माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर x ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर x dx। So this will turn out to be, इसको आप सॉल्व करोगे कुछ ऐसे लिखोगे 1 प्लस tan स्क्वायर x ओवर 2 माइनस 1 और प्लस 1 प्लस, अच्छा ये वहां जाएगा 2 प्लस प्लस 2 tan स्क्वायर x माइनस 1 प्लस 3 tan स्क्वायर x dx। ये प्रॉपर्टी यूज की है। सो ये बन गया आपके पास पाई बाय 2 0 से पाई बाय 4 1 प्लस tan स्क्वायर x होता है सेकेंड स्क्वायर x ओवर 1 प्लस 3 tan स्क्वायर x। सो नाउ इसके बाद आप DIY कर सकते हो, कैसे, tan x को t पुट कर दो, सेकेंड स्क्वायर x dx क्या आ जाएगा dt, और साथ में चेंज द लिमिट्स एंड यू कैन वेरी इजीली सॉल्व इट आउट। ठीक है जी, tan x, और हमने इसको cos था, cos इसको हमने किस में चेंज कर दिया, tan की फॉर्म में चेंज कर दिया, सिखाया था वही सेम चीज की है, ये प्रॉपर्टी यूज करके उसको ऐसे लिखा, ऊपर सीकेंड स्क्वायर बनाया, नीचे tan x को t लिया, सॉल्व इट आउट एंड यू गेट योर आंसर। आंसर शुड बी पाई स्क्वायर अपॉन 6 रूट 3। इसका आंसर आएगा आपके पास पाई स्क्वायर अपॉन 6 रूट 3। इफ यू डोंट गेट इट यू कैन हैव अ वर्ड मेरे साथ, कोई दिक्कत की बात। क्या So let's move on, थोड़ा सा और आगे चलते हैं।
मॉड में, तो फंक्शन हो गया आपका मॉड ऑफ साइन एक्स। तो भैया एफ ऑफ माइनस एक्स विल बी साइन ऑफ माइनस एक्स का मॉड माइनस साइन एक्स का मॉड विल बी साइन एक्स। तो क्या है, इवन फंक्शन। आई होप समझ आ रही है बात, इवन फंक्शन होगा। ये इवन फंक्शन है तो भैया लिख सकता हूं 2 टाइम 0 से पाई बाय 2। अब मॉड वाले फंक्शन किए थे पिछले क्वेश्चन तो पिछले लेक्चर में, सॉरी। अब अगर आप याद हो तो हमने क्या किया था, हमने देखा था कहां पे ब्रेकेज आती है। अब देखो यार, ये तो 0 से पाई बाय 2 है। 0 से पाई बाय 2 में तो साइन हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। तो इसलिए हमें कोई टेंशन नहीं है, हम इसको सीधा लिख सकते हैं 0 से पाई बाय 2 साइन एक्स। साइन एक्स इज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 बिटवीन 0 एंड पाई बाय 0 से पाई बाय 2 में इट इज व्हाट, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ओनली। तो ये पॉजिटिव ही रहता है, नेगेटिव होता ही नहीं। तो 2 टाइम्स साइन एक्स क्या होता है, माइनस कॉस एक्स। सो 2 टाइम्स cos 90 कितना होता है, cos 90 is 0 and cos 0 is 1। तो आपका आंसर इज क्लियर। यही अगर क्वेश्चन होता हमारे पास -1 से 3/2 x sin पाई x पूरे का -1 से 3/2 x sin पाई x, ठीक है जी। तो भैया ध्यान से देखिए, -1 से x 3/2 के बीच में, ये मतलब वो x वेरिएबल है। सो भैया अगर अब आप यहां पे पाई x, इसको पाई से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस पाई x 3π/2 ये आ जाएगा आपके पास ना। ध्यान से देखिए, अब सबसे पहले ये तो हमने यहां लिख दिया। अब मैं -1 से 0 के बीच में देखता हूं। -1 से 0 के बीच में क्या हुआ, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये तो 0 ही जाएगा पाई से। अब यहां पे क्या किया हमने, ध्यान से देखना, साइन पाई एक्स ये आया हमारे पास। साइन पाई एक्स विल बी लेस देन 0। साइन पाई एक्स विल बी लेस देन 0। क्यों? क्योंकि x क्या है, -1 से 0 के बीच में। x क्या है, -1 से 0 के बीच में। तो ये साइन ऑफ नेगेटिव बनेगा। साइन ऑफ नेगेटिव एंगल, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, दिस विल बी व्हाट, लेस देन 0। तो भैया सुनना बात ध्यान से, ये समझ आया क्यों होगा, -1 से x 0 के बीच में है तो भैया ये एंगल ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगा। ये नेगेटिव है, सुनना, ये नेगेटिव है। -1 से 0 के बीच में तो x भी नेगेटिव है। सो दिस इंप्लाइज x sin पाई x विल बी ग्रेटर देन 0। नेगेटिव नेगेटिव, बिकॉज -1 से x किसके बीच में डांस कर रहा है, 0 के बीच में। तो ये एंगल भी नेगेटिव हो गया, ये भी नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया। क्लियर इतनी बात। अब दूसरी बात, जीरो से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में तो भैया पाई एक्स या तो साइन पाई एक्स अब 0 से बड़ा ही होगा। साइन पाई एक्स क्या होगा, 0 से बड़ा होगा भाई, पॉजिटिव एंगल हो गया 0 से 1 के बीच में। तो ये वैल्यू क्या होगी, पाई एक्स।
पॉजिटिव रहेगा, हाँ या ना, पाई इंटू कुछ है, तो x साइन पाई x विल बी व्हाट, ग्रेटर देन 0। x भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो भैया x साइन पाई x की वैल्यू क्या आ गई, ग्रेटर देन 0। अब 1 से 3 पाई बाई 2, 1 से 3 बाई 2, तो पाई से पाई x किसके बीच में चला गया, 3 पाई बाई 2। ठीक है, अब भैया पाई से 3 पाई बाई 2 के बीच में, पाई ये होता है 180 डिग्री, और ये आपका किसके बीच में आ गया, 270 डिग्री। 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच में पाई एक्स है, तो साइन पाई एक्स क्या होगा, लेस देन 0 हो जाएगा। यहां पे 0 से पाई के बीच में था पाई एक्स एंगल, तो इसलिए ग्रेटर देन था, ठीक है ना। ये 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में था, पॉजिटिव वैल्यू। यहां पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव, क्यों, 180 से 270 के बीच में। भैया x क्या है, अब x साइन पाई x है, so this will be less than 0. Why? Because x is positive but this is negative. तो हमने इसको ब्रेक डाउन किया है -1 से 3 पाई बाई 2 को, कि हम इसको कैसे कर सकते थे, 3 फेज बनाए। सो आई कैन राइट इट लाइक, ध्यान से देखना, -1 से 1, -1 से 1, ये दोनों केसेस में यहां पे x साइन पाई x क्या बन रहा है, ग्रेटर देन 0, तो x साइन पाई x लिख सकते। बट 1 से 3 बाई 2 पे ये नेगेटिव आ रहा है, तो आगे माइनस का साइन लग जाएगा। पिछली क्लास में, पिछले लेक्चर में सिखाया था मॉड का फंक्शन, कहां पे 0 पॉजिटिव और कहां पे नेगेटिव को हम चेंज करते हैं। क्लियर बात। अब इसके ऊपर -1 से 1 है, ये क्या बन जाएगा आपके पास, इसको अगर आप सॉल्व करोगे, इसको आप सीधा लिख सकते हो। अब यहां पे ये एक इवन फंक्शन है, तो आप इसको 2 टाइम्स 0 से 1 x साइन पाई x लिख सकते हैं। क्लियर। अब यहां पे आपका यूवी फॉर्मूला लगेगा, यूवी फॉर्मूला लगाओ, उससे सॉल्व करो। एंड ठीक है, आंसर आएगा इसका 3 पाई प्लस 1 ओवर पाई स्क्वायर, 3 पाई प्लस 1 ओवर पाई स्क्वायर। तो बेसिक फंडा है इस मॉड में हमें क्या देखना होता था, पॉजिटिव और नेगेटिव देखना होता था, ठीक है ना। तो हमने वो चीज को पहले देखा वहां, और यहाँ पे हमारी -1 से 3 पाई बाई 2 था, ठीक है ना। वहां तो सीधा -π/2 से π/2 था, तो हमने सीधा ही इवन फंक्शन ऑड फंक्शन देखा, उसके बाद सॉल्व कर दिया। यहाँ सीधा नहीं है, तो यहाँ पे पहले हमने उसको लिमिट्स में ब्रेक किया और उसके बाद सॉल्व किया। करिए इसको नोट, एंड देन वी मूव टू दी लास्ट प्रॉपर्टी हमारी, which says (0 to 2a f of x dx is equal to 2 times 0 से a f of x dx। ये 2 टाइम्स हो जाता है, 0 से 2a लिमिट थी, यहाँ पे 2 टाइम्स 0 से a लिमिट हो जाएगी। कब, अगर f of 2a माइनस x f of x के इक्वल आ जाए। एंड 0 के इक्वल होता है कब, जब f of 2a माइनस x इज इक्वल टू माइनस ऑफ f of x। So this is the property that we are going to do, our last property। क्वेश्चन कैसे आता है, (0 to 2 पाई
cos की पावर 5x आता है, 0 to 2 पाई दिया। तो भैया अब माइनस पाई से पाई नहीं, माइनस 2 पाई से 2 पाई नहीं है, तो और वो वाला फंक्शन नहीं लगा। अब हमने यहां पे डाल के देखा, अब cos 2 पाई माइनस एक्स, cos 2 पाई माइनस एक्स विल बी व्हाट, cos x only. So cos की पावर 2 पाई माइनस एक्स विल बी cos की पावर 5x। तो ये ऊपर वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी, f of 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू f of x। सो भैया इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स 0 से पाई, लिमिट 0 से 2 पाई की जगह क्या हो गई, 2 टाइम्स 0 से पाई cos की पावर 5x dx। क्या आ गया हमारे पास, cos की पावर 5x dx। ना अब बच्चा कहता है cos की पावर 5 कैसे सॉल्व करो। अगेन अब ध्यान से देखें एवरीवन, अब पाई डालोगे, cos पाई माइनस एक्स क्या होता है, माइनस cos x। सो दैट मीन्स cos की पावर 5 माइनस cos की पावर 5 पाई माइनस एक्स विल बी व्हाट, माइनस cos की पावर 5x। अब ये वाली पहले ये प्रॉपर्टी लगी, अब ये प्रॉपर्टी लगी 2a माइनस एक्स। अब मेरे लिए ये 2a बन गया। सो 2a माइनस एक्स इज माइनस f ऑफ x। तो भैया अगर ये हो तो आंसर क्या होता है, 0। तो क्या बन गया, 2 इंटू 0, आंसर इज, समझे। एक क्वेश्चन में ही ये नहीं सोचना कि यहां पे 2 ही लिखा होगा लिमिट के अंदर तभी लगा सकता हूं। 0 से कोई भी लिमिट जा रही है तो आप ये आइडेंटिटी को यूज कर सकते हो सॉल्व करने के लिए देखने। तो पहले 0 से 2 पाई था तो मैंने लगाया, तब ये वाला फंक्शन बन रहा था। तो हमारी अब लिमिट होगी 0 से पाई, ठीक है जी। तो अब 0 से पाई लिमिट में मैंने लगा के देखा तो भैया ये वाला फंक्शन बन गया। तो ये वाला फंक्शन बनता है तो आंसर क्या होता है, 0। माय आंसर इज 0। वेरी गुड क्वेश्चन इट इज। ऑड इवन नहीं खेल रहे यहाँ पे अलग चीज कर रहे हैं, वरना cos की पावर 5x वैसे ही सॉल्व करते करते बैंड बच जाता। क्लियर। नाउ मूविंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन of your definite integration। जीरो से पाई बाय 2 log sin x dx, ये है हमारे पास क्वेश्चन। 0 से पाई बाय 2 log of sin x dx। The most important, और 0 से पाई बाय 2 log cos x। दोनों में से कुछ भी आ सकता है, log sin x ही आता है मोस्टली, log cos x भी आ सकता है, एक ही बात। ध्यान से देखना एक एक स्टेप। इसको दिया नंबर, प्रॉपर्टी लगाई log sin पाई बाय 2 माइनस एक्स। तो ये बन गया 0 से पाई बाय 2 log cos x dx। ठीक है, अब समझ जाओगे आप। यहाँ पे मैंने ये क्यों लिखा था कि ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, बिकॉज इसके ऊपर भी प्रॉपर्टी लगाओगे तो ये अल्टीमेटली sin x बन जाता। तो sin x पे cos x बन जाता है, cos x में sin x बन जाता है। 1 plus 2। So 2i is equal to 0 से पाई बाय 2 log sin x plus log cos x। log कॉमन ना निकाल देना, log m plus log n क्या बन जाएगा आपके पास, 0 से पाई बाय 2 log sin x cos x।
अब बाबूजी साइन एक्स कॉस एक्स का क्या करें? साइन एक्स कॉस एक्स में कुछ कमी लग रही है परिवार के अंदर, है ना? इस परिवार के अंदर क्या होना चाहिए जो इसको बड़ा मजेदार बना देगा? 2 अगर इसमें मल्टीप्लाई हो जाए तो हमने अगले स्टेप में लिखा 0 से π/2 log 2 sin x cos x अपॉन 2 लिख सकता हूं। क्यों? मुझे पता है 2 आ गया, 2 sin x cos x sin 2x बनाता है, राइट? तो भैया कैन आई राइट दिस एज 2i इज इक्वल टू 0 से π/2 log sin 2x माइनस log लिख सकता हूं, हाँ या ना? अब भैया log 2 तो मुझे पता है, इसको तो सॉल्व में सीधा सीधा कर लूं। log sin 2x की दिक्कत, इसको दिया नाम इंटेग्रल, या नाम दिया इसको इंटेग्रल। So I1 is basically 0 से π/2 log of sin 2x dx, राइट? इंटेग्रल 1 मैंने इसको अलग कर दिया, इसकी तो मैं इंटीग्रेशन फटाफट से करता हूं। अगर मैं 2x को t डालता हूं, क्या डालता हूं? t। ध्यान से डिफरेंशिएट किया with respect to x, so 2 is equal to 2 dx क्या आ जाएगा? dt आ जाएगा। 2x को t लिया है, अब जब x 0 है, so 2 into 0 is t, तो t भी क्या आ गया? 0। और जब x की वैल्यू π/2 है, तो 2 into π/2 is equal to t, तो t कितना आ गया? 2 कितना आ गया आपके पास? पाई आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास? सो भैया ये क्या बन गया? ध्यान से देखना, I1 क्या बन गया? 0 से पाई चली गई, आ चलेगी 0 से पाई log sin 2x, sin 2x की जगह क्या डाला है? t, और dx की वैल्यू क्या आएगी? dt/2। लिमिट्स चेंज होगी 0 से पाई, राइट? क्या बन गया? 1/2 0 से पाई log sin t dt। बाऊजी अब ध्यान से देखना, अगर ये फंक्शन है मेरे पास, ये फंक्शन है, log of sin t, तो f पाई माइनस टी करोगे log तो ये log sin t ही रहेगा, हाँ या ना? ये लिमिट इसमें जाके माइनस होगी तो भैया भाई फंक्शन का अभी प्रॉपर्टी पड़ी तो ये क्या बन जाएगा? हाफ तो एज इट इज, ये क्या बन जाएगा? ये से 0 से 2a, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स 0 से a, 2 टाइम्स 0 से a, हाफ हो जाएगा, π/2 रह जाएगा log sin t, 2 कैंसिल, I1 आ गया 0 से π/2 log sin t dt। अब आपको याद होगा जो सबसे पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला, उसको हम लास्ट क्वेश्चन में यूज करते हैं, और वो प्रॉपर्टी क्या थी? कोई भी फंक्शन दिया हो, आप किस मर्जी वेरिएबल में लिख दो उसको, x, y, z, a, b, c, t, किसी में भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक हमारे पास लिमिट सेम है। वो वेरिएबल जो मर्जी हो, क्योंकि हमारा आंसर वेरिएबल में नहीं आता, हमारा आंसर किस में आता है? फाइनल लिमिट्स के उस पॉइंट ऑफ व्यू से आता है जो हमने लगाई होगी, हमारा x की टर्म्स में नहीं आता है। सो भैया
कैन आई राइट यूजिंग प्रॉपर्टी 1 t की जगह मैंने इसको वापस लिख दिया x में, तो log sin x dx। अब अगर आप ध्यान से देखो, अगर ये बन रहा है तो यही तो क्वेश्चन था। 0 से π/2 log sin x dx फाइंड करना था, तब से लगे हुए हैं, वापस वहीं आ गए। इसका मतलब क्या हुआ? I1 इज इक्वल टू I। I1 किसके इक्वल आ गया? I के इक्वल आ गया। पुटिंग इन थर्ड इक्वेशन में पुट किया 2I इज इक्वल टू, ये I1 था, तो I1 किसके इक्वल है? I के, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 log 2 dx। ये I वहां जाके माइनस हो गया। I इज इक्वल टू माइनस log 2 0 से π/2 1 dx माइनस log 2 इंटू x π/2 से 0 माइनस log 2 π/2 इज माई आंसर। तो इसको माइनस π/2 log 2 लिखना, तो ये डायरेक्ट रिजल्ट भी यूज कर लेते होते हैं कि 0 से π/2 log sin x आ जाए या 0 से π/2 log cos x आ जाए, उसकी इंटीग्रेशन क्या होती है? माइनस π/2 से log 2। अभी तक आपने देखा कहीं पे हमने पहली प्रॉपर्टी नहीं यूज की थी, पहली प्रॉपर्टी हमने यहां आके यूज की। तो क्वेश्चन बहुत ही फाड़ू है, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से नोट करिए नोट। एंड विद दिस वी कैन से कि हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन कर ली है। क्लियर गाइस? सो सी यू सून। जय माता दी, एंजॉय।